भीतर 5 हत्या हो चुकी है। दुर्ग में अपराध के जो हाथ है वो लगातार खुलते जा रहे हैं और अपराध बढ़ते जा रहे हैं। बता दें माँ का जो है रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। बात करने की कोशिश, अब इनको मारने के रीजन से ही आए थे उन लोग, तो इन्होंने उसके बाद धार धार कहते चाकू से वार करके उनके घर के सामने इन लोग बैठ के नशा पत्ती करते थे, गांजा पीते थे, दारू पीते थे, तो ये वहाँ पर बैठ के मना करता था। घर में लेटता हुआ तो इतने में कोई आके बताएगा उसको मार दिए करके। दुर्ग में अपराध के जो हाथ है वो लगातार खुलते जा रहे हैं और अपराध बढ़ते जा रहा है। बता दें पुलिस का शिकंजा पूरी तरीके से अपराध से जो है हट चुका है। उसी के साथ ही 9 दिनों के भीतर 5 हत्या हो चुकी है और आज फिर जो है दुर्ग के मोहन नगर थाना अंतर्गत आने वाले शंकर नगर के सड़क 3 में चाकूबाजी हुई और वहाँ योगेश विश्वकर्मा की हत्या हो गई है। बता दें इस वक्त हमारे साथ पूरा परिवार है और आप देख सकते हैं कि थाने में सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। माँ का जो है रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो मंजर था, कि क्या उस दौरान जो है हुआ था। माता तो अभी इस वक्त अभी स्थिति में नहीं है। भैया है जो वहाँ पर मौजूद थे, जिनके आंखों के सामने इस प्रकार ये पूरी जो घटना है वो हुई है। भैया कितने बजे की ये पूरी घटना होगी और क्या कुछ हुआ था? मैम ये ना कहते हैं तो 11 बजे की घटना है ये। हम लोग, मैं मेरे फ्रेंड लोग, हम लोग दूर में दूसरी गाड़ी में खड़े हुए थे और जिनको मारने आए थे वो इन लोगों के साथी में थे। और फिर ये घर चले गए योगेश विश्वकर्मा, तो इनके घर में पत्थर मार के इनको पत्थर मारे, तो ये योगेश विश्वकर्मा बाहर निकले उसी रीज़न से। तो अब इनको मारने के रीज़न से ही आए थे उन लोग, तो इन्होंने उसके बाद धार कहते चाकू से वार करके इनको मारा। और हमारी इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि हम लोग 6-7 जन थे तो अपन जान नहीं पाए, तो इनको मार के इनकी जो वो कर दिए, हत्या कर दिए। मतलब फिर उसके बाद फिर हम जाके जब मार के गए तो हम देखे थे कि वो उस हालत में नहीं थे कि उनको हम कहीं ले जा पाए। तो और फ्रेंड लोग आए, फिर उनको लेके आए, तो जब तक उनका देहांत हो चुका था। मैम जी, जैसे कि आपने बताया कि 6 से 7 लोग थे। किसी को आप पहचानते हैं, किसी को आप जानते हैं? नेताम करके है एक लड़का, उनका सरनेम तुषार नेताम। उनको बस उनके चेहरे से बस हम जानते हैं मैम। अच्छा, है ना? तो इसके साथ इनके जो मृतक है उनके साथ कभी घूमते फिरते ऐसा कुछ आपने देखा है उनको कभी? उनको तो नहीं मैम, मतलब अब वो तो क्या है, योगेश तो क्या है ना, मोहल्ले का, मतलब वो तो अच्छा लड़का था। वो तो सबके साथ घुल मिल वाला था, सबके साथ, हाँ फ्रेंकली वो सबके साथ घूमता फिरता, हाँ सबके साथ रहता हुआ था, वैसा इंसान था वो, है ना। तो अब किस रीज़न से हुआ है ये तो नहीं अपन बोल सकते, लेकिन उन लोग ने ये किया है। तुषार नेताम के ग्रुप साथियों ने, ग्रुप वाले को, उनके ग्रुप ने मिलके उनके साथ वो किया है जो भी किया है मैम। भैया जिस व्यक्ति का नाम बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, नेताम नामक युवक है, क्या इसके ऊपर पहले से कुछ आपराधिक मामले दर्ज है, नशे का आदी था या कभी कुछ ऐसा कुछ आप लोग को सुनने को मिला या देखने को मिला है? मैम अब उतना तो उसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है, बट अपन इतना जानते हैं कि वो गंदे संदिग्धों में शामिल रहता था। इतना बस पता है कि इसमें शामिल रहा है, वो सब नहीं पता, लेकिन वो उसी टाइप का इंसान था। बस इतना बस हमको नहीं पता कि इसमें शामिल रहा है, क्या क्या कार्यक्रम करता था वो सब अपने को नहीं पता है। उसके कार्यकलाप वही थे, लेकिन अब क्या करता था क्या नहीं ये नहीं पता। लेकिन वो छेड़ना वेड़ना ये सब ये गंदे काम टाइप के काम थे उसके। पुराने विरोध के चलते मारे हैं। योगेश विश्वकर्मा है, सरस्वती विद्यापीठ वाली गली में रहता है, उसका घर है। तो जो मारने वाले हैं, जो मृतक है, वो उनके घर के सामने इन लोग बैठ के नशा पत्ती करते थे, गांजा पीते थे, दारू पीते थे। तो ये वहाँ पर बैठ के मना करता था। घर परिवार आदमी है, शादीशुदा है, बच्चे हैं, तो ये मना करता था। तो पहले पास्ट में पहले 2-3 बार मना कर चुका है वहाँ, भाई यहाँ बैठ के नशा मत करो। तो पता चला है कि आज भी वो उनको मना किया कि मत करो करके। तो उसके बाद उन लोग चले गए थे वहाँ से मारने। फिर ये अपने घर में आ गया, हाथ मुंह धो रहा था, खाना ना खाने बैठने वाला था, वैसे इसके घर के सामने पत्थर मारना चालू करे। सामने जो आरोपी है 4 से 5 लोग हैं, जिसमें से मेन तुषार नेताम नामक लड़का है, उसके साथ अन्य चंदन, मृदुल, 2-3 और लड़के थे। तो उन लोग पत्थर मारना चालू किए। देखने के लिए निकला है बाहर कि क्या है, कौन मार रहा है, क्या है। तो वैसे ही इसके ऊपर हमला करने चालू किए, जिसमें से 4-5 लड़के थे, उन लोग हाथ गुस्से से मारे थे।
2 लड़के थे, उसमें से एक चाकू रखा हुआ था, तुषार नेता नाग, वही मुख्य आरोपी, वो उसी के द्वारा 3 जगह वार किया गया, एक यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ। भैया जैसे कि आपने बोला कि ऊपरी हिस्से पर ज़्यादा वार किया गया है, तो उनका नियत जो था साफ था कि हत्या का नियत है? हाँ, हत्या के इरादे से आए थे, हत्या के इरादे से आए थे और वैसा चाकू लेके आए हैं। अगर सिर्फ लड़ते तो हाथ मुक्के घुसे से लड़ाई झगड़ा करते या वो रहता, पर उन लोग मारने के इरादे से आए थे, इसलिए चाकू से लाए थे। और चाकू का वार मेरे पास फोटो है, आप चाहो तो मैं से ले सकते हो, मैं दिखा सकता हूँ। मतलब मारने के, उनकी जान लेने के इरादे से मारा गया है मृतक को। जी, उनके पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं। भैया आप वहाँ पर जब थे, क्या कुछ हुआ था, आपको क्या कुछ पता चला था? नहीं, मेरे को आया घर में इलाज कराने के लिए पैसा दिया, लो पापा जाओ इलाज करवा के आ जाओ। और वो घर गया खाना खाने के लिए, कोई उसको फिर मैं घर में लेटा हुआ तो इतने में कोई आके बताया गया उसको मार दिए करके। बस मैं इतने जानता हूँ। हाँ, एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो उस वक्त थे और जो तत्काल उपचार के लिए जो मृतक है उन्हें लेकर जिला अस्पताल लेके जाया गया था। भैया जब आप उस जो मृतक है उनके पास पहुंचे, स्थिति कैसी थी उनकी? स्थिति कैसे गंभीर थी कि मतलब मैंने होश में थे वो उस टाइम पे? होश में नहीं थे, मैं तुरंत तत्काल उठा के लेके गया। और मेरे को होश और ना होश का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उठा के ले गया। मेरा जीवन बचना चाहिए किसी का, क्योंकि उनको इतनी चोटें लगी है कि बचना नामुमकिन था। अगर आप जाके देखोगे पोस्टमार्टम होने के बाद अगर फोटो आती ना, वो बोलते हैं ना कि यहाँ यहाँ छेदे करते हैं, किसी ने बहुत गंदे तरीके से मारा है, अन्य पूरी खुन्नस निकाला है। वो जो भी हो, जैसा भी हो, कोई वो नहीं है। किसी को जानते थे उनमें से? नहीं 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 नहीं, अपन किसी को नहीं जानते। अपन क्या है, अपना वर्क देखते हैं। घटनास्थल में जब हुआ तो कुछ खून हुआ, वहाँ किसी ने पानी डाल के धो दिया है। वो नहीं नहीं, वो तो बात अलग है जी, छोड़ो उसको। वो नहीं नहीं, वो पुलिस वालों की बात है, वो पुलिस वालों को जाके करना चाहिए। मगर पुलिस प्रशासन इतनी कमजोर है कि कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ पे घेरा बना के अगर डाल देती तो वहाँ पे कोई पानी नहीं डालता है। ठीक है, तो गोली को लगाम नहीं लगा पा रहे, नशे की तो गोली चल रही है, उसको लगाम नहीं लगा पा रहे चल रही है। नशा एक ऐसा पदार्थ हो जाता है जिसके बाद में अक्सर जो है अपराध की गतिविधि सुनने को मिलती है और ये बड़ा कारण जो है बन जाता है अगर क्राइम की मैं बात करूं तब। उसी के साथ ही अगर पुलिस पर सवाल उठने की अगर मैं बात करूं तो लाजमी है, क्योंकि 9 दिनों के भीतर 5 हत्याएं हो गई हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, एक दिन पूर्व जो है संतोष आचार्य, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी और उस हत्या से जो है दुर्ग उभरा नहीं था, उसी के बाद ही तुरंत एक और हत्या हुई है। एक सवाल जो है पुलिस प्रशासन पर उठता है, पर उसी के साथ ही ये दर्शाता है कि मानसिकता भी जो है लोगों की खराब हो चुकी है और कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है काफ़ी हद तक असर कर रही है अपराध को बढ़ाने में। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या विचार रखते हैं, ज़रूर बताइएगा और बने रहिएगा 36 टीवी के साथ में। धन्यवाद।